नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश की जानकारी हम देने जा रहे हैं। हो सकता है आप में बहुतों को यह पता भी होगा और यह भी हो सकता है कईयों को पता न हो, क्योंकि यह शासनादेश है 14 फरवरी 1991 का। चलिए हमारे साथ बने रहिए, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। संख्या 56 भा स ऑब्लिक 26-3-91-3 इन ब्रैकेट 28/78। प्रेषक जगन्नाथ सिंह, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, निदेशक जनजाति विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ, हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ, दिनांक 14 फरवरी 1991। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3975/26-3-86 इन ब्रैकेट 28/78 दिनांक 24 सितंबर 1990 में उल्लिखित विभिन्न जनपदों में पाई जाने वाली गोंड जाति तथा उनकी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए भारत सरकार का मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है। पैरा 2। अतः उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 24 सितंबर 1990 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार का मार्गदर्शन जब तक प्राप्त नहीं हो जाता, अग्रिम आदेशों तक शासनादेश संख्या 7704/26-17 इन ब्रैकेट 21/74 24 सितंबर 1977 प्रतिलिपि संलग्न यथावत लागू रहेगा। भवदीय जगन्नाथ सिंह, संयुक्त सचिव। मित्रों, मैंने यह शासनादेश क्यों पढ़ा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश है, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं शासनादेश संख्या 56 दिनांक 14 फरवरी 1991। और इसके अंदर जिस शासनादेश का जिक्र है वह शासनादेश है 3975/26-3-86 इन ब्रैकेट 28/78 दिनांक 24 सितंबर 1990। यह इस शासनादेश यानी 3975 दिनांक 24 सितंबर 1990 के शासनादेश को संशोधित किया करते हुए जो पूर्व का शासनादेश था 7704 दिनांक 24 सितंबर 1977 उसको यथावत रखा गया है। यानी कि इस शासनादेश के द्वारा 3975 नामक शासनादेश इसको नहीं मानना है, यानी उसको एक तरह से रद्द कर दिया गया है और 7704 दिनांक 24 सितंबर 1977 यथावत लागू रहेगा। अब आइए आपको हम बताते हैं कि 3975 में क्या कहानी है। अब ध्यान से सुनिएगा। यह आज भी और इसी शासनादेश के तहत बहुत सारी नौटंकियां राजस्व विभाग के अधिकारी आपके जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय या कहें कि फिजिकली वेरिफिकेशन के समय नौटंकी करते हैं।
तो यह जान लीजिए कि यह नौटंकी वाला शासनादेश संख्या 56 दिनांक 14 फरवरी 1991 वाले शासनादेश से खारिज हो गया है। हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि शासनादेश संख्या 3975 नल एंड वाइड है। अब आइए उसकी हम बात करते हैं। शासनादेश संख्या 3925-26-3-90-3/28/78 दिनांक 24 सितंबर 1990। प्रेषक जगन्नाथ सिंह, इसको भी उन्हीं ने भेजा है जिन्होंने खारिज किया है। संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, निदेशक जनजाति विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ, हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ, दिनांक 24 सितंबर 1990। विषय गोंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाना। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2290-26-3-86-3/28/78 दिनांक 4 नवंबर 1986 तथा संख्या 6125-26-3-87-3/28/78 दिनांक 3 दिसंबर 1987 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिलाधिकारी बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, वाराणसी तथा जौनपुर आदि के द्वारा गोंड जाति तथा उसकी उपजातियों धुरिया, नायक, ओझा, पठारी तथा राजगोंड को गोंड अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी संदर्भ प्राप्त हुए हैं तथा वाराणसी, फैजाबाद, गोरखपुर मंडल में निवास करने वाले, ध्यान दीजिएगा, तथा वाराणसी, फैजाबाद, गोरखपुर मंडल में निवास करने वाले भड़भूजा, कहार, कमकर, मल्ला, धारुक, धीवर, भुर्जी तथा भुजवा जातियों द्वारा गोंड जाति का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। पैरा 2, उपरोक्त के संबंध में अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से अध्ययन/सर्वे कराए जाने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि मिर्जापुर अब सोनभद्र जनपद में कैमूर माला को छोड़कर उत्तर प्रदेश में गोंड निवास नहीं करती है, वरन कहार, भड़भूजा, भुर्जी एवं भुजवा भी अपने को गोंड कहकर यह सुविधा चाहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलाधिकारियों के सर्वेक्षण का निष्कर्ष एवं संस्तुति भी विभाग द्वारा कराए गए अध्ययन सर्वेक्षण रिपोर्ट के समान है। उक्त को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि गोंड जाति मिर्जापुर यानी अब सोनभद्र की कैमूर माला में ही पाई जाती है, न कि पूरे उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1977 में क्षेत्रीय प्रतिबंध समाप्त किए जाने का आशय मात्र इतना था कि मिर्जापुर के कैमूर माला में निवासित गोंड यदि प्रदेश में अन्यत्र चले जाते हैं तो उन्हें वही सुविधा अनुमन्य रहे जो कैमूर पर्वतमाला में निवासरत गोंड को अनुमन्य है तथा वे इस सुविधा से वंचित न हों। जब तक किसी जात एवं उसकी उपजाति को अनुसूचित जात की सूची में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता, मात्र 1977 के क्षेत्रीय प्रतिबंध को समाप्त मात्र करने से उन्हें यह लाभ
स्वयमेव नहीं प्राप्त हो जाएगा। पैरा 3, अतः उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में पर्याप्त छानबीन करके यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि वह वास्तव में मिर्जापुर अब सोनभद्र की कैमूर माला में निवासरत गोंड जाति से ही उनका संबंध है और वह जनजाति विशेषता वाली गोंड जाति है, प्रमाण पत्र जारी किया जाए। अन्य स्थिति में प्रमाण पत्र जारी किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। भवदीय हस्ताक्षर अस्पष्ट, जगन्नाथ सिंह सचिव, संयुक्त सचिव। मित्रों, अभी जो ये नौटंकी हो रही है, चाहे आपके साथ अनुसूचित जात में या अनुसूचित जनजात में, कि आप मिर्जापुर या मिर्जापुर के कैमूर रेंज या झांसी मंडल यानी बुंदेलखंड परिक्षेत्र से विस्थापित होकर नहीं आए हैं, इसलिए आप वो गोंड जनजाति नहीं है जिसका जिक्र शासनादेश में किया जा रहा है। ये नौटंकी आपके साथ चल रही है। वो यही शासनादेश है जो शासनादेश 3975 है, वो यही है जो यह कह रही है कि गोंड जाति मिर्जापुर अब सोनभद्र की कैमूर माला में ही पाई जाती है, न कि पूरे उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1977 में क्षेत्रीय प्रतिबंध समाप्त किए जाने का आशय मात्र इतना था कि मिर्जापुर के कैमूर माला में निवासित गोंड यदि प्रदेश में अन्यत्र चले जाते हैं तो उन्हें वही सुविधा अनुमन्य रहे जो कैमूर पर्वतमाला में निवासरत गोंड को अनुमन्य है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि शासनादेश संख्या 3975 दिनांक 24 सितंबर 1990 कितना आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस शासनादेश को शासनादेश संख्या 56 दिनांक 14 फरवरी 1991 को खारिज कर दिया गया है। अभी यह भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है और ये मार्गदर्शन आज 30 साल बीतने के बाद भी इनको नहीं मिला। यह मार्गदर्शन 30 साल बीतने के बाद भी इनको नहीं मिला। इस बीच में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात संशोधन आदेश अधिनियम 2002 पारित हो गया और उसमें स्पष्ट कहा गया कि उत्तर प्रदेश के 13 जनपद, जिसका मैंने जिक्र पहले ही कर रखा है, में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधा दी जाए, उनको अनुसूचित जनजाति में मान्यता दी गई है। तो जब 2002 के अधिनियम में 13 जनपदों के गोंड को अनुसूचित जनजाति माना गया है, तब वहां कहां से प्रश्न उठता है कि आप मिर्जापुर से यानी कि मिर्जापुर के कैमूर रेंज से विस्थापित होकर आए हैं अथवा नहीं आए हैं। भाई, ये सारे जो अधिनियम बनते हैं कुछ ग्राउंड की हकीकत देखते हुए बनता है या हवा में बनता है? आप लोग घबरा जाते हैं। आपको बहस करनी चाहिए। ये बहस के लिए मुद्दा मैं आपके सामने लाया हूं। शासनादेश संख्या 3975 दिनांक 24 सितंबर 1990 को शासनादेश संख्या 56 दिनांक 14 फरवरी 1991 के द्वारा नल एंड वाइड कर दिया गया है। यहाँ शब्द लिखा है, उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 24 सितंबर 1990 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार का मार्गदर्शन जब तक प्राप्त नहीं हो जाता अग्रिम आदेशों तक शासनादेश संख्या 7704 दिनांक 24 सितंबर 1977 प्रतिलिपि संलग्न यथावत लागू रहेगा।
ये बहुत बड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट शासनादेश है। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।